नमस्कार, स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नाटक जिसका नाम है मर्द और औरत। नाटककार हैं रशीद जहां, स्वर है जागृति प्रवीण दीक्षित का। अरे, फिर आ गए। जी हाँ, अभी कल ही तो आप शादी करने गए थे। गया तो था। तो फिर तो फिर मतलब यह है कि आपकी दुल्हन साहिबा कहाँ है? तुम तो सचमुच चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? लीजिए, ये मैंने कब कहा? तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मुझको परेशान करने से? मतलब? बनती क्यों हो? तुम मेरा मतलब खूब अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, अब समझी। लेकिन जनाब, मैं तो आपसे शादी करने को साल भर से तैयार हूँ। आप ही नहीं करते। लेकिन मैं तो यह बात गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी नौकरी करती फिरे, न घर की देखभाल करे, न बच्चों का ख्याल करे, और सुबह ही सुबह उठकर काम पर सिधार जाए। आप भी तो वो सुबह उठकर काम पर सिधार जाएंगे। मैं सारा दिन क्या मक्खियाँ मारा करूँगी? घर में कुछ काम होता है या नहीं? आखिर घर की देखभाल। आप दफ्तर जाएं और मैं घर का कोना कोना झांकती फिरूं। अरे मैंने यह कब कहा? आखिर घर में भी तो काम होता है। जैसे? भाई, यही घर की देखभाल। देखो, आखिर हमारी माएं भी तो घर की देखभाल करती थीं या नहीं? तो चूल्हा झोंक लिया करूं। मैंने ये कब कहा? तो फिर आपका मतलब घर की देखभाल से क्या है? भाई, मुझे नहीं मालूम। तुमने बस यह आदत डाल ली है कि जहां मैं तुमसे मिलने आया और तुमने टांग खींची। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज पसंद नहीं तो लीजिए, मैं खामोश बैठ जाती हूँ। बताइए ना, क्या सचमुच आपकी शादी हो रही है या बस मुझ पर ही रोब गाठा करते हैं? हो ही जाएगी। कोई जनाब ही तो इस दुनिया में अकेली औरत नहीं है। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसीलिए कि मुझको बेइंतहा मोहब्बत है। जी हाँ, मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो साल से क्यों जिद किए बैठी रहती और इस तरह परेशान करती? नौकरी नहीं छोड़ेंगी? आखिर रखा क्या है इस नौकरी में? कौन सा 1,000 रुपया आप कमा रही हैं? 100 रुपया तो आपकी तनख्वाह है। कुछ भी हो, है तो यह मेरी आजादी की कुंजी। अर्थात आपकी आजादी की जान इन्हीं 100 रुपयों में है। 100 हो या 200, इससे बहस नहीं। आजादी की जान तो अपने पैरों पर खुद खड़े होने में है। यानी आपको मेरा जरा भी विश्वास नहीं, और आप सोचती हैं कि मैं आपको रुपया बिल्कुल नहीं दूंगा। वह रुपया लेकिन मेरी अपनी मेहनत का तो ना होगा। औरत के कमाने से होता क्या है? होता क्यों नहीं है? सुनिए, चिड़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। नहीं चाहिए मुझे आपकी दाल का दाना। खाली चावल तो मुझसे खाए नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपको तो चटनी अचार की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। जब देखो एक जमघटा आपके चारों तरफ लगा रहता है। वही आपके परवाने। उनको तो आप बिल्कुल घर में घुसने न देंगे। बिल्कुल नहीं। आपको तो मालूम है कि वह सब मेरे दोस्त हैं। जी हाँ, बड़े दोस्त हैं। तो फिर इन लोगों को तो आप घर में घुसने न देंगे। जी हाँ, मुझे इनसे नफरत है। क्यों? बस है, अपनी अपनी तबीयत। तो मुझे पर्दे में क्यों न बिठा दें? दिल तो यही चाहता है, लेकिन आप मानेंगी? मैं तो और भी बहुत सी बातें नहीं मानूंगी। खैर, आप मेरी कोई बात माने या न माने, लेकिन मैं ये जमघटा गवारा नहीं कर सकता। तो फिर हमारे घर कौन कौन आया करेगा? वही जो कॉमन फ्रेंड्स हों, यानी दोनों के मिले जुले दोस्त। मिस्टर और मिसेज सेठी और मिस्टर सफदर। उनमें बुराई क्या है? इसलिए कि वह मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों?
अपनी अपनी तबीयत। तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। और तुम? मैं तो हमेशा सही बात करता हूँ। जी हाँ। मेरे दोस्तों से आपको नफरत हो तो वह घर में न घुसें, और आपके दोस्तों से मुझे नफरत हो तो वह शौक से आए जाएं। ठीक है, बीवी साहिबा सुबह से शाम तक नौकरी पर सिधारें। शाम को जब हम थक थका कर दफ्तर से वापस आएं और 2 घड़ी दिल बहलाना चाहें, तो बीवी तो आए, लेकिन दोस्तों की एक भीड़ लाएं। यह है आपके दिमाग में घर का नक्शा। और आपके दिमाग का नक्शा क्या है? बीवी हो, सुबह आप दफ्तर जाएं, जल्दी जल्दी आपको सजा कर गुड्डा बनाकर दफ्तर भेजें, दिन भर घर के पीछे डंडा लेकर घूमे, जो हर समय आपके नाम की माला जपे। इस बेकारी की केट का नाम आपने घर की देखभाल रखा है। फिर दफ्तर से थक थका कर बदमिजाजी करते हुए घर आएं तो आपका दिल खुश करें। शाम को सफदर साहब और मिसेज सेठी की हाँ में हाँ मिलाएं। यह मैंने कब कहा? और आपने क्या कहा? मेरा तो सिर्फ यह मतलब है कि दूसरी औरतों की तरह आप भी रहिए। फिर वही, घर की देखभाल। जी हाँ, घर की देखभाल। मैं नौकरी छोड़कर अपनी आज़ादी नहीं बेच सकती। आपकी आजादी? जी हाँ, मेरी आज़ादी। आप नौकरी करती फिरें और बच्चे रोते फिरें। बच्चे शादी होते ही थोड़ी हो जाएंगे। आखिर कभी तो होंगे ही, या आपको उनके जन्म से भी इनकार है? नहीं, मुझे तो इनकार नहीं। और जब होंगे तो आप नौकरी छोड़ देंगी? नहीं, तब भी नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं और आप दोनों मिलकर। औरत का पहला कर्तव्य बच्चों की परवरिश है। मर्द का पहला कर्तव्य बच्चों का हकदार होना है। क्या मतलब? मतलब यह है कि औरत को बच्चे पालने का हुक्म लगा दिया, लेकिन बच्चे होते किसकी मिल्कियत हैं? बाप की। तो फिर मैं उनको क्यों पालूं? जिसकी मिल्कियत है वह स्वयं पाले। क्या अजीब बातें करती हो। इसमें अजीब कौन सी बात है? अजीब नहीं तो और क्या। अब बच्चे पालने से भी तुम्हें इनकार है? मुझे हो या ना हो, तुम्हें है। मेरा काम बच्चे पालना नहीं, रुपया कमाना है। रुपया तो मैं भी कमाऊंगी। रुपया कमाएंगी? 100 रुपए पर इतना गर्व है? जो कहीं ज्यादा होते तो न जाने क्या आफत ढाती। तो अच्छा, समझो कि तुम्हारी पगार कम हो और मेरी 800, तो नौकरी किसे छोड़नी चाहिए, तुम्हें या मुझे? तुम्हें। क्यों? इसलिए कि मैं मर्द हूं। तो तुम हर बार अपने को ही बड़ा समझते हो। मैं क्या समझता हूं? कुदरत ने ही मुझे बड़ा बनाया है। मैं तो तुमको अपने से बड़ा नहीं ख्याल करती। तो फिर तुम क्यों एक ऐसी औरत से शादी नहीं कर लेते जो रात दिन तुम्हारी पूजा किया करे? कर ही लेंगे। कोई एक आप ही तो दुनिया में नहीं। तो फिर जाइए ना, क्यों रोज आकर मेरी जान खाते हैं? बड़ा मोहब्बत का दम भरती हैं। और आप भी तो भरते हैं। अच्छा, यह सब तो हुआ। अब बताओ, शादी कब करोगी? लेकिन अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो ये थी आज की रचना, मर्द और औरत। आपको कैसी लगी? जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।